सबसे पहले तो आप ये बात जान लें कि अगर आपकी गाड़ी में एक अच्छा इंजन है तो ये ज़रूरी ही नहीं है कि उस गाड़ी में जो ट्रांसमिशन सिस्टम है या गियर सिस्टम है वो उतना ही अच्छा होगा। आप इस बात वो प्योर ऑटोमेटिक है या उस तरह से ऑटोमेटेड है, या उसको आपको मैनुअली ही एक ऑटोमेटिक तरह से कंट्रोल करना पड़ रहा है। हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू द चैनल। आई वेलकम यू ऑल इन दिस माय न्यू यूट्यूब वीडियो। इट्स बीन अ वेरी लॉन्ग टाइम कि काफ़ी दिनों के बाद वीडियो डाला जा रहा है ड्यू टू सम अर्जेंसी। And today in this video we will discuss about the different type of transmission available in the car. I know you people are the quite aware, there are a lot of information already available on the YouTube जहाँ से आप खुद ही जानकारी प्राप्त कर लेते हो, but through this video I just want to spread the awareness about कि if you live in the areas like in hilly areas like as you can see behind me, I'm currently belongs to the Himachal Pradesh, and अगर आप हिली जैसे एरिया में इस तरह की कार को कंसिडर करना चाहते हो विच हैव द वेरियस ट्रांसमिशन लाइक ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन, बट ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन में भी देयर आर लॉट ऑफ वेराइटीज़ अवेलेबल। तो कस्टमर जब भी एक ऑटोमेटिक कार खरीदने के लिए जाता है देन ही वो इन सभी टर्म्स में कंफ्यूज हो जाता है कि ऑटोमेटिक में ये जो डिफरेंट वेरिएंट्स है जैसे कि CVT, DSG, IMT, AMT, और वो उन्हीं टर्म्स में ही उलझा रहता है। तो कौन कौन से ट्रांसमिशन हैं जो आपको सूट करेंगे, स्पेशली इफ़ यू लिव इन द हिली एरियाज लाइक हिमाचल एंड अदर हिली स्टेट्स। और जब भी नए कस्टमर्स इन ऑटोमेटिक कार्स को खरीदने के लिए जाते हैं देन अपनी परचेज़ के बाद दे आफ्टर सम टाइम दे रियली रियलाइज़ कि इस तरह का जो ट्रांसमिशन सिस्टम उन्होंने लिया है, फॉर एग्जांपल IMT या AMT का ट्रांसमिशन उन्होंने लिया है, देन आफ्टर सम टाइम दे रियलाइज़ कि वो ट्रांसमिशन सिस्टम जो है वो फुल्ली उस तरह से ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन नहीं है। तो उस तरह से कहीं ना कहीं कस्टमर्स के भी सेंटिमेंट्स हर्ट्स होते हैं, बिकॉज ये जो ट्रांसमिशन है इनमें कुछ एक ट्रांसमिशन सिस्टम जो है कार्स के साथ आते हैं, या तो वो कुछ बहुत एडवांस टेक्नोलॉजी वाले हैं या उनमें कुछ ट्रांसमिशन सिस्टम ऐसे हैं जो कि इन्फीरियर टेक्नोलॉजी के हैं, या तो वो ट्रांसमिशन सिस्टम ऑटोमेटिक ही हैं बट उस तरह से ऑटोमेटिक बिहेव नहीं करते हैं जिस तरह से वो एक हाई एंड कार्स में उनको देखने को मिलता है। या तो फिर कुछ एक ट्रांसमिशन ऐसे हैं वो ऑटोमेटिक तो हैं, नाम के तौर पर ऑटोमेटिक तो हैं, बट उनमें फिर भी आपको मैनुअली ही गियर शिफ्ट करना पड़ रहा है। तो इन सभी टर्मिनोलॉजी को इस वीडियो में कवर करेंगे, एंड आई होप ये कंटेंट जो है आपके लिए हेल्प करेगा अगर आप गाड़ी खरीदने जा रहे हैं स्पेशली इन द हिली एरियाज। सो फ्रेंड्स, लेट अस टॉक अबाउट द ट्रांसमिशन सिस्टम और गियर सिस्टम अवेलेबल इन द कार। कौन कौन से ट्रांसमिशन सिस्टम गाड़ी में आते हैं, किस टाइप्स के होते हैं, और सबसे पहले तो आप ये बात जान लें कि अगर आपकी गाड़ी में एक अच्छा इंजन है तो ये ज़रूरी ही नहीं है कि उस गाड़ी में जो ट्रांसमिशन सिस्टम है या गियर सिस्टम है वो उतना ही अच्छा होगा। आप इस बात को इस तरह से भी कंसिडर कर सकते हैं कि मान लीजिए अगर आपके पास एक 1.5 लीटर या 1 लीटर का एक बहुत बेहतरीन इंजन है और उसके साथ एक इन्फीरियर टेक्नोलॉजी वाला एक ट्रांसमिशन सिस्टम जिसको कि ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन सिस्टम कहेंगे वो ऐड कर दिया गया है, तो ये ज़रूरी ही नहीं है कि वो उसके साथ उस तरह से बेहतर आपको माइलेज या यूँ कहें पावर फिगर या टॉर्क प्रोवाइड कर सकता है। तो ये ट्रांसमिशन सिस्टम क्या हैं, कितने टाइप्स के हैं और किस तरह से इंजन के साथ असेंबल किए गए हैं और किस तरह के पावर फिगर आपको निकाल के देते हैं, ये सारी डिटेल इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। देखिए, ट्रांसमिशन सिस्टम का मेन कार्य इंजन की पावर को आपके व्हील्स तक पहुंचाना है, या यूँ कहें कि इंजन की जो पावर है उसको टॉर्क में कन्वर्ट करके आपके व्हील्स तक पहुंचाना है, पावर को डिलीवर करना है। तो ये काम देखिए या तो मैनुअली किया जा सकता है या ये काम ऑटोमेटिक भी किया जा सकता है। मैनुअली जो भी हम मैनुअल कार्स में देखते हैं, जैसे कि मैं और आप आई होप कि मैनुअल कार में ही गाड़ी चलाना सीखे हैं, जहाँ पे इंजन की पावर को आप यूज़ कर रहे हो, मैनुअली अपने हिसाब से गियर को एडजस्ट कर रहे हो। बट इन केस ऑफ ऑटोमेटिक कार्स ये जो गियर चेंजिंग का काम है वो एक कंप्यूटर को दे दिया गया है, या यूँ कहें कुछ एक सेंसर्स इंजन के साथ अटैच किए गए हैं जो कि ये सारा काम क्लच को एंगेज करना, डिसएंगेज करना या गियर को शिफ्ट करना, डाउन शिफ्ट, अप शिफ्ट करना, ये सारा कार्य जो है वो कंप्यूटर के थ्रू ही हो रहा है। अब इसमें कुछ एक टेक्नोलॉजी ऐसी हैं या ट्रांसमिशन सिस्टम ऐसे हैं वो बहुत ही अच्छे या अच्छी टेक्नोलॉजी या यूँ कहें हाई एंड टेक्नोलॉजी को यूज़ करके ट्रांसमिशन सिस्टम बनाए गए हैं, और कुछ एक ट्रांसमिशन ऐसे हैं जिनमें हल्की सी टेक्नोलॉजी यूज़ की गई है जो मैनुअल गियर बॉक्स के साथ अटैच है, आई मीन एक कंप्यूटर जैसा अटैच है, और वही ये सारा काम आपके लिए करके दे रहा है। तो लेट अस सी कि क्या डिफरेंस है इन सब में। सबसे पहले बात करेंगे AMT की, ऑटोमेटेड मैनुअल ट्रांसमिशन की, जो कि लो एंड की एंट्री लेवल कार्स में ऑटोमेटिक कार के नाम से जाना जाता है। देखिए, ये एक प्रकार का इसमें एक प्रकार का मैनुअल ट्रांसमिशन ही है, बट वहाँ पे इंजन के साथ कुछ एक सेंसर और एक्चुएटर्स ऐड होते हैं
जो कि आपके लिए गियर को अप शिफ्ट या डाउन शिफ्ट करते हैं ड्यू टू अकॉर्डिंग टू द नीड और स्पीड ऑफ द व्हीकल। यहाँ पे क्लच का एंगेज होना या डिसएंगेज होना, ये सारा कंट्रोल जो है वो कंप्यूटर सेंसर्स या यूँ कहें कि एक्चुएटर की मदद से ही हो रहा है। तो जिस तरह से आपको स्पीड की रिक्वायरमेंट है तो गियर अपने आप यहाँ पे शिफ्ट हो रहे हैं। हालांकि क्लच सिस्टम वहाँ पे काम करता है बट क्लच पैडल यहाँ पे नहीं है। एएमटी को मारुति सुजुकी ने ही अपने सिलेरियो वाले मॉडल में भारत में इंट्रोड्यूस किया था। अब यहाँ पे खास बात यह है कि एक ऑटोमेटिक तरीके से काम तो कर रहा है, मींस यहाँ पे आपको क्लच पैडल देखने को नहीं मिलता है, जो कि कंप्यूटर के थ्रू ही सारा काम हो रहा है। बट यहाँ पे डाउन साइड यह है कि इस तरह का ट्रांसमिशन जो है वहाँ आपको जब भी गियर शिफ्टिंग हो रही है तो वहाँ पे आपको शिफ्टिंग के टाइम में हल्का सा जर्क या यूँ कहें कि हल्का सा झटका जैसा महसूस हो सकता है और थोड़ा सा लैग करता है ये जब भी गियर शिफ्टिंग होती है। ये तो बात रही एएमटी की। अब ऐसी ही टेक्नोलॉजी पे बेस्ड एक और ट्रांसमिशन सिस्टम है जिसे आईएमटी के नाम से जाना जाता है, मींस इंटेलिजेंट मैनुअल ट्रांसमिशन। अब देखिए यहाँ पे ट्रांसमिशन सिस्टम मैनुअल ही है बट यहाँ पे गियर शिफ्टिंग जो है वो ड्राइवर के हाथ में है। इस आईएमटी को Hyundai या उसकी को सिस्टर कंपनी किया ने अपनी गाड़ियों में इंट्रोड्यूस किया है, जहां पे क्लच तो कंप्यूटर ही कंट्रोल कर रहा है बट गियर आप अपने हिसाब से चेंज करोगे। और इसका डाउन साइड यह है कि मींस अगर आप गियर चेंज कर रहे हो और स्पीड के अकॉर्डिंग गियर चेंज नहीं है तो वहाँ पे गाड़ी में बजर जो है वो बजता है, जो कि आपको गियर को अप शिफ्ट या डाउन शिफ्ट करने के लिए कहता है, या उसकी एक वार्निंग जैसी जो है वो इंस्ट्रूमेंट पैनल पे आपको देखने को। आईएमटी की खास बात यह है कि इसमें माइलेज के फिगर तो भले ही आपको बहुत अच्छे देखने को मिलेंगे बट इसका डाउन साइड यह भी है कि अगर आप हिली जैसे एरिया में इस गाड़ी को कंसिडर करते हो तो स्लोप पे या डाउन हिल पे ये गाड़ी, जब भी आप गाड़ी को रोकते हो या गाड़ी को आपने चढ़ाई जैसे जगह पे उठाना है तो वहाँ पे ये गाड़ी रोल ओवर जैसा महसूस करेगी या रोल ओवर होती है, तो जो कि काफ़ी अनसेफ बनाता है पहाड़ों पे ड्राइव करने के लिए। तो इस तरह की टेक्नोलॉजी जो है आईएमटी, जहां आप खुद गियर शिफ्ट कर रहे हो तो पहाड़ों में आई डोंट थिंक कि इस तरह के ट्रांसमिशन के साथ जाना बेहतर रहेगा, सही रहेगा। तो ये तो बात रही आईएमटी की और एएमटी की, जहाँ पे ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन तो है बट उनमें उस तरह की एडवांस टेक्नोलॉजी यूज़ नहीं की गई है। कहीं ना कहीं कमांड जो है वो ड्राइवर के हाथ में भी है, फॉर एग्जाम्पल लाइक इन आईएमटी। नाउ लेट अस टॉक अबाउट द दोज ट्रांसमिशन सिस्टम जिनमें बहुत ही एडवांस लेवल की टेक्नोलॉजी यूज़ की गई है और उन ट्रांसमिशन सिस्टम को यूज़ किया जाता है परफॉर्मेंस कार में, जहाँ पे आपको पावर फिगर भी बहुत अच्छे देखने को मिलते हैं या टॉर्क भी बहुत अच्छे देखने को मिलते हैं। और ये ट्रांसमिशन सिस्टम में जो गाड़ियाँ आती हैं उन्हें सीवीटी, डीएसजी और डीसीटी और टॉर्क कन्वर्टर के नाम से जाना जाता है। अब इन ट्रांसमिशन सिस्टम में टेक्नोलॉजी तो काफ़ी एडवांस यूज़ की गई है, जिसकी वजह से इनमें परफॉर्मेंस और टॉर्क और ड्राइविंग प्लेजर तो काफ़ी अच्छा मिलता है बट प्राइस के लिहाज से ये काफ़ी हाई साउंड करते हैं। आई मीन एज़ कम्पेयर टू आईएमटी, एएमटी और मैनुअल के हिसाब से ये तो 2-2.5 लाख तक के महंगे हो सकते हैं गाड़ियों में। सो फर्स्ट लेट अस टॉक अबाउट द टॉर्क कन्वर्टर। इसे एटी या प्योर ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन के नाम से भी जाना जाता है और ये ट्रांसमिशन सिस्टम जो है गाड़ियों में क्लच को रिप्लेस करता है, जहां इंजन के साथ गियर सिस्टम में एक टॉर्क कन्वर्टर को असेंबल किया जाता है। टॉर्क कन्वर्टर में 2 फैन ब्लेड यूज़ किए होते हैं, जहाँ पे वन साइड इम्पेलर होता है जो कि इंजन के साथ अटैच रहता है एंड अनदर वन इज़ टरबाइन जो कि गियर सिस्टम के साथ अटैच रहता है। इनमें एक लो विस्कोसिटी वाला फ्लूइड भरा रहता है जो कि फ्लूइडिक मैकेनिज्म पे काम करता है। यहाँ पे टॉर्क कन्वर्टर ही इंजन की पावर को टायर तक पहुँचाता है। इसकी डाउन साइड ये है कि ये 1.5 लाख तक मैनुअल ट्रांसमिशन से महंगा हो सकता है और माइलेज भी आपको थोड़ा कम दे सकता है एज़ कम्पेयर टू मैनुअल ट्रांसमिशन। बट गुड थिंग इज़ दैट ये रिलायबिलिटी के मामले में काफ़ी अच्छा है और सभी ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन से काफ़ी। सो नेक्स्ट वन ट्रांसमिशन इज़ डीसीटी। इसे डुअल क्लच ट्रांसमिशन भी कहते हैं और वॉक्सवैगन इसे डीएसजी कहता है, क्योंकि उन्होंने ही इसे पेटेंट करवाया है डीएसजी के नाम से। अब जैसा कि नाम से ही जाहिर है इसमें डुअल क्लच रहता है, जो कि जिसमें कि अब ये जो 2 क्लच हैं वो इवन और ऑड गियर्स को अपने हिसाब से कंट्रोल करते हैं। अब जैसे जैसे गाड़ी की स्पीड बढ़ती है तो डीसीटी ट्रांसमिशन में नेक्स्ट गियर जो है वो ऑलरेडी ही प्री सिलेक्टेड रहता है या एंगेज या डिसएंगेज होने के लिए रेडी रहता है अकॉर्डिंग टू द स्पीड ऑफ द व्हीकल। यहाँ पे अच्छी बात यह है कि यहाँ पे गियर शिफ्टिंग जो है वो काफ़ी अच्छी, या हम कह सकते हैं कि बटर स्मूथ है और परफॉर्मेंस कार्स में ये देखने को मिलता है। बट इनकी डाउन साइड यह भी है कि ये इंजन काफ़ी हाई कॉस्ट साउंड करते हैं और उतने रिलायबल भी नहीं हैं। कई बार इनमें कुछ एक इश्यूज़ भी
देखने को मिले हैं। अब DCT और DSG जो है वो एक सेम काइंड की ही टेक्नोलॉजी, हालांकि जो DSG जो है उनमें ड्राई क्लच होने की वजह से इसमें थोड़ा रिलायबिलिटी का थोड़ा सा इशू भी रहता है, बट इट डजंट मीन्स ये परफॉर्मेंस के मामले में या रिलायबिलिटी उसकी इतनी बेकार है। वॉक्सवैगन इसे यूज़ करता है और काफ़ी अच्छा वेल परफॉर्मेंस ट्रांसमिशन सिस्टम है गाड़ियों में। एक और ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन अवेलेबल है मार्केट में, जिसे CVT के नाम से जाना जाता है, मींस कंटिन्यूअस वेरिएबल ट्रांसमिशन। इसे आप वैसे ही कंसिडर कर सकते हो जैसे कि ऑटोमेटिक स्कूटर में या एक्टिवा जैसे मॉडल्स में आपको थ्रॉटल देने पे एक कंटिन्यूअस ट्रांसमिशन देखने को मिलता है, जहाँ पे 2 पुली सिस्टम है। और इसी तरह से कार्स में भी इस तरह से एक 2 पुली सिस्टम है, जहाँ पे गियर्स जो हैं वो इनफाइनाइट हैं, क्लच सिस्टम यहाँ पे काम नहीं करता है। और थ्रॉटल देने पे या पैडल दबाने पे जब भी यहाँ पे जो स्पीड एंगेज होती है वो इंजन से डायरेक्ट पुली सिस्टम के थ्रू जो है आपको एक पुल देखने को मिलता है, जिस तरह से एज आई मेंशन कि स्कूटर में थ्रॉटल देने पे आपको महसूस होता है, तो उसी तरह का आपका यहाँ पे ट्रांसमिशन सिस्टम है जो कि काफ़ी स्मूथ माना गया है। तो खास बात ये रही कि काफ़ी रिलायबल है, माइलेज भी बहुत अच्छा है, बट डाउनसाइड इज़ दैट कि हाईवे के लिए तो ठीक है, बट हिली एरियाज़ में शायद परफॉर्मेंस आपको उस तरह से बेटर। सो माय फाइनल वर्डिक्ट इज़ दैट कि अगर आप हिली एरिया में रहते हैं और आप ऑटोमेटिक ही गाड़ी लेना चाहते हैं और बजट फ्रेंडली ऑटोमेटिक देख रहे हैं, तो आई थिंक AMT इज़ द गुड ऑप्शन। ऑटोमेटेड मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ आप जा सकते हैं और ये गाड़ियाँ आपको 10 लाख से अंडर ईजिली भी मिल सकती हैं। बट यहाँ पे मैं IMT जो किया हुंडई ने इंट्रोड्यूस किया है उसको प्रेफरेंस नहीं दूंगा, बिकॉज ऑफ देयर जब भी वो स्लोप पे गाड़ी को उठाना है या डाउन हिल पे गाड़ी को ले जाना है, तो वहाँ पे हिल असिस्ट उन गाड़ियों में उस तरह से उतना अच्छा नहीं है एज़ कम्पेयर टू AMT। या यूँ कहें कि जिस तरह से हम मैनुअल ट्रांसमिशन पे क्लच पे गाड़ी को उठा सकते हैं, तो उस तरह से हिली एरिया में IMT को कंसिडर करना आई थिंक बेटर ऑप्शन नहीं होगा। बट अगर आपका बजट अच्छा है और अगर आप एक प्योर ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन देख रहे हैं, दो यू कैन गो विद द CVT, DCT और टॉर्क कन्वर्टर। हालांकि ये प्राइस के मामले में तो थोड़ा महंगे हैं, बट पावर के मामले में ये इंजन दे विल नेवर लेट यू डाउन। सो व्हेनेवर जब भी आप कार को बाय करने चाहें, तो ये ध्यान रखें कि मैनुअल ट्रांसमिशन वाली टेक्नोलॉजी जो है, जिस पे मैं और आप सब लोग गाड़ी चलाना सीखे हैं शायद, तो वो काफ़ी ओल्ड टेक्नोलॉजी है। और जब भी ब्रेक डाउन होता है तो इसका रिपेयरिंग कॉस्ट जो है वो काफ़ी मिनिमल है एज़ कम्पेयर टू ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन। और ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन में जो कार ब्रांड्स जो हैं वो गाड़ियाँ बेच रहे हैं, अगर वो ऑटोमेटिक गाड़ी को कह रहे हैं, तो आप इसकी इंस्पेक्शन करें कि वो गाड़ी जो है कौन से ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन के साथ आ रही है, आइदर CVT, IMT, AMT। तो ताकि यू विल गेट टू नो कि वो प्योर ऑटोमेटिक है या उस तरह से ऑटोमेटेड है, या उसको आपको मैनुअली ही एक ऑटोमेटिक तरह से कंट्रोल। तो ब्रांड इस ऑटोमेटिक नाम से गाड़ियाँ काफ़ी धड़ल्ले से बेच रहे हैं, और इसके लिए अवेयरनेस होना आई थिंक ये हमारी ड्यूटी बनती है कि गाड़ी ऑटोमेटिक है नहीं है वो जानना, इट इज़ क्वाइट इम्पॉर्टेंट फॉर अस। सो थ्रू दिस वीडियो आई जस्ट ट्राई टू हेल्प यू कि अगर ऑटोमेटिक गाड़ी आप लेने जा रहे हैं, स्पेशली इन द हिली एरियाज़ और इन द लो प्लेन एरियाज़, तो रिसर्च करके जाएं, थोड़ा सा स्टडी करके जाएं, और ताकि आप जो सो कॉल्ड ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन है वो उसी तरह से आप अपने नीड और टेस्ट के अकॉर्डिंग एक ऑटोमेटिक कार ही खरीद सकें। And through this video, I hope you like this content, you like this information. Until then, drive safe, take care, and have a nice day. Thank you.